लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना यह अफसोस की बात नहीं है कि लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना यह अफसोस की बात नहीं है, परंतु पहुंचने के लिए लक्ष्य ही ना हो यह अफसोस की बात है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी फॉर यू में। दोस्तों प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th की मैथ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम बेसिक तरीका है। इस सवाल को देखने के बाद बिल्कुल भी आप ये नहीं बोलेंगे इस सवाल मुझसे नहीं बनेगी। इस सवाल को देखने के बाद आप अपना रफ कॉपी किताब पेन कुछ भी उठाएंगे, बिल्कुल हल करके दिखा देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए। इस सवाल को, दोनों सवाल को देखते हैं। इससे पहले कि समझ लो क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर जांच कीजिए। मतलब तुलना करके जांच करना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। हमको बताना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल भी दिमाग में बिठा लो यहाँ पर कि कब संगत होता है और कब असंगत होता है। बिल्कुल सबसे पहले जान लो कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल कब संगत होगा और कब असंगत होगा। तो सबसे पहले इसका फंडा समझ लो। अगर मान लो कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में क्या होता है के क्या होते हैं के क्या इनके रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। A1/A2 में रेखाएं क्या होती है जी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तब उनका हल क्या होगा जी, उनका हल एक संगत होगा। तब लिख दो, तब दिए गए समीकरण युग्म का संगत हल, दिए गए समीकरण युग्म का हल संगत होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कैसे कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है B1/B2 में रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो दिए गए समीकरण युग्म का एक क्या होगा जी, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक संगत हल होगा। और एक बात, अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं, तब इनकी रेखाएं को क्या होता था जी, संपाती। ये रेखाएं क्या होती, संपाती होती थी। तब रेखाएं क्या होती थी, रेखाएं संपाती होती थी। ठीक है ना, संपाती होती हैं। क्या होती है जी, संपाती। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में रेखाएं क्या होती है, संपाती होती। मतलब तीनों मान क्या होता है, बराबर होता है। रेखाएं जब संपाती होगी तब क्या होगा, दिए गए समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का एक संगत हल होगा। तब दिए गए समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण, ठीक है ना, रैखिक समीकरण युग्म का एक संगत हल होगा। तो यहां से ये भी मैंने आपको समझाया कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती। जब रेखाएं संपाती होगी तब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, एक संगत हल होगा। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल यहां से दिमाग से निकाल लो। पॉइंट नंबर 3 क्या, पॉइंट नंबर 3 है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 में रेखाएं क्या होती थी, समानांतर होती थी। में रेखाएं समानांतर होती हैं। अच्छा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 में रेखाएं क्या होगी,
समानांतर होती हैं। और जब रेखाएं समानांतर होगी तब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा जी, एक असंगत हल होगा। तब लिख दो, तब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक असंगत हल होगा। तो देखा दोस्तों, हमने आपको कितना बेसिक तरीके से समझाया कि क्या होता है कि जब उसका संगत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 में रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी हो। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा जी, एक संगत हल होगा। और दूसरा नंबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। तब दिए गए समीकरण युग्म का भी एक संगत ही हल होगा। और तीसरा नंबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के में रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं। और जब रेखाएं समानांतर होंगी तो दिए गए समीकरण युग्म का क्या होगा जी, एक असंगत हल होगा। सीधी सी बात, जब रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती है और क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होंगी। और क्या होगी, प्रतिच्छेदी और संपाती। प्रतिच्छेदी और संपाती बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होगी तो दिए गए समीकरण युग्म का एक संगत हल होगा। और जब रेखाएं समानांतर होंगी तो दिए गए समीकरण युग्म का एक असंगत हल होगा। अब सबसे पहले सवाल नंबर 1 उठाओ। तो सवाल नंबर 1 उठाओ और इसको दिखाओ कि क्या है, ये संगत है कि असंगत है। तो यहां से ये पहला है, यहां से समीकरण सबसे पहले इसको क्या करो, पक्षांतरण कर लो। अगर 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का क्या है जी, 2y है। और 5 को क्या करो, माइनस में ला दो, बराबर में रख दो 0। अच्छा, हमने क्या किया, 5 को बराबर के बॉर्डर पार फेंक दिया, यानी वो 5 किस में चला गया, प्लस का था तो चला गया माइनस का। और बराबर में हमने क्या रख दिया जी, 0 रख दिया है। बराबर में क्या रख दिया, 0 रख दिया। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद है 2x माइनस का 3y और ये माइनस का 7 बराबर में रख दो 0। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। हमने 1 और 2 समीकरण बना लिए हैं। अब क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करना है। ठीक है, समीकरण 2 की भी तुलना व्यापक समीकरण से ही करना है। यहां पर लिखो समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने। क्या करना है जी, सबसे पहले समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, a1 बराबर क्या मिलेगा, हमने आपको तुलना करने के लिए बताया है कि अगर आपसे तुलना करते यहाँ पर नहीं बन रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर पहला वाला पद किसका हो, समीकरण नंबर 1 में पहला वाला मान किसका हो, a1 का होगा। दूसरा वाला किसका होगा, b1 का होगा। तीसरा वाला c1 का होगा। फिर इसके बाद दूसरे समीकरण में पहला वाला a2 का, दूसरा वाला b2 का, तीसरा वाला c2 का हो जाएगा। ठीक ना, तो a1 बराबर कितना है, पहले में 3 है तो रख दो 3। ठीक, फिर इसके बाद b1 बराबर कितना है, 2 है तो रख दो 2। c1 बराबर कितना है, c1 बराबर -5 है तो रख दो -5। ठीक, फिर इसके बाद a2 बराबर देख लो, दूसरे समीकरण में a2 बराबर 2 है तो रख दो 2। फिर इसके बाद b2 बराबर कितना है, -3 है तो रख दो -3 ही रखो। फिर इसके बाद c2 बराबर कितना मिला, c2 बराबर -7 मिला। अच्छा, हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है, हमको दिखाना है कि अनुपातों a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 की तुलना कर जांच कर दो। तुलना कर दो a1/a2 b1/b2 c1/c2 से तुलना कर दो। तो यहाँ पर आओ, पहले अनुपात में इसको तुलना करते हैं। तो a1/a2 बराबर कितना है, 3/2 है। b1/b2 बराबर b1 का मान 2, b2 का मान -3। ठीक, फिर इसके बाद c1/c2
बराबर में -5 बटे -7 माइनस यहाँ से कट कर दो। ठीक, अब इसके बाद देखो कोई मान आपस में बराबर दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है कोई मान। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर में क्या है जी 3 बटे 2 है, b1 बटे b2 बराबर में क्या है जी 2 बटे -3 है, c1 बटे c2 बराबर में क्या है जी 5 बटे 7 मिल चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ से कोई मान आपस में बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो बराबर नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके b1 बटे b2 के, अर्थात 3 बटे 2 बराबर नहीं है किसके 2 बटे -3 के। और जब हमने बताया था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 में क्या होता है, रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं क्या है जी प्रतिच्छेदी, यहाँ पर लिख दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं क्या है जी, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है जी एक संगत हल होता है। तो लिख दो अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक संगत हल होगा। तो दोस्तों देखा कितना बेसिक तरीके से आपको समझाया। यहाँ पर हमको आंसर क्या मिला, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक संगत हल होगा। हमसे पूछा क्या था संगत है या असंगत, तो ये क्या हुआ पहली वाली सवाल संगत हो गई। अब दूसरी वाली भी उठाओ। दूसरी वाली सवाल क्या है जी, दूसरी वाली सवाल है 2x माइनस का 3y और ये बराबर में कितना है 8 है। अच्छा बराबर में 8 है तो बराबर को क्या करो, बराबर की इधर कर दो 8 तो माइनस का जाएगा 8, क्योंकि बराबर की इधर प्लस में है उसको उठाकर बॉर्डर पार फेंको में किस में बनेगा माइनस का बनेगा, बराबर में रख दो क्या 0 रख दो। ठीक, बराबर में क्या रख दो 0 रख दो, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद दूसरे वाले को देखो 4x और ये माइनस का 6y लिखा हुआ है, 4x माइनस का 6y और बराबर में कितने हैं, बराबर में तो 9 है, तो 9 को क्या करो बॉर्डर पार फेंको बनेगा माइनस का 9 बराबर में रख दो 0, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मिल चुका है। अब हमारा काम क्या है, समीकरण 1 की तुलना कर दो व्यापक वर्ग समीकरण से, व्यापक समीकरण से। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या करेंगे जी, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करके आ जाओ। तो यहाँ पर तुलना करने के लिए हमने आपको बताया है कि यहाँ से तुलना करते अगर आपसे नहीं बनता तो क्या करो, पहला वाला मान a1 का होगा, दूसरा वाला मान b1 का होगा, तीसरा वाला मान c1 का होगा, फिर दूसरे वाले समीकरण में पहला वाला मान a2 का होगा, दूसरा वाला मान b2 का होगा, तीसरे वाला c2 का हो जाएगा। ठीक है ना, तो a1 बराबर देख लो पहला वाला 2 है तो रख दो 2, फिर इसके बाद b1 बराबर देख लो, b1 बराबर माइनस का 3 है तो रख दो माइनस का 3, फिर इसके बाद c1 बराबर कितना है, c1 बराबर माइनस का 8 है, c1 बराबर कितना है जी माइनस का 8 है। फिर इसके बाद a2 बराबर, a2 का मान कितना है दूसरे में देख लो 4 है तो रख दो 4, फिर b2 बराबर कितना है माइनस का 6 होगा, क्यों होगा क्योंकि माइनस में है। ठीक, फिर इसके बाद c2 बराबर कितना होगा माइनस का 9 ही होगा। ठीक, तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमने आपको यहाँ पर बिठाकर दिखा दिया। ठीक,
अब क्या करना है, अनुपातों में क्या करना है कि तुलना करके ज्ञात करना। तो अनुपातों में कर दो, बोला है अनुपात में करो तो अनुपात में कर दो। अनुपात का मतलब होता है बटे में, ठीक है ना। तो A1 बटे A2 बराबर 2 बटे कितना हुआ जी, ये 4 हुआ, ठीक है ना। फिर इसके बाद B1 बटे B2, B1 का मान कितना है, -3 है, B2 का मान -6 है। अच्छा ठीक, फिर इसके बाद C1 बटे C2, C1 बटे C2 -8 और ये बटे में -9, ठीक। यहाँ से माइनस माइनस क्या हुए जी, कैंसिल हो गए। ये भी माइनस माइनस से क्या हुआ जी, कैंसिल हुआ। 3 एक कम 3, 3 दूनी कितने हुए, 6 हुए। 2 एक कम 2, 2 दूनी कितने हुए, 4 हुए। तो यहाँ से देखो मान कितना मिला, A1 बटे A2 बराबर 1 बटे 2, B1 बटे B2 बराबर 1 बटे 2, C1 बटे C2 बराबर कितने हुए, 8 बटे 9। यहां पर देखिए दोस्तों, दो मान क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। दो मान क्या है जी, आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो लिख दो यहां पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। अर्थात 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है 8 बटे किसके जी, 8 बटे 9 के। तो यहां से हमने आपको बताया था कि अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 में क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं जी, समानांतर होती हैं। तो जब रेखाएं समानांतर होती है तो उसका क्या होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म का एक असंगत हल होता है। रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, एक असंगत हल होता है। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 में। हमने आपको बताया कि रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती है। रेखाएं क्या होती है जी, समानांतर होती है। यहां पर लिख दो, लिख दो A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 में। रेखाएं समानांतर होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं जी, समानांतर होती हैं। और जब रेखाएं समानांतर होगी तो हम कहेंगे दिए गए समीकरण युग्म का एक क्या है जी, असंगत हल है। क्या है जी, असंगत हल है। तो यहां पर लिख दो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक असंगत हल है। तो देखा दोस्तों, कितना बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर इस सवाल को समझाया हूं। अगर ये सवाल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लग गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उन बच्चों तक वीडियो ये पहुंचनी चाहिए जिनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो क्या करेंगे, क्लास 10th की मैथ में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकेंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो जाएगी, तो देखकर तो मैथ में महारत हासिल करेंगे ही।